दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या पर हिंदी निबंध। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट प्रस्तावना से। आज देश में बेरोजगारी की समस्या समाज सुधारक न जाने कितनी समस्याएं की चर्चा करते हैं, परंतु सारी समस्याओं की जननी बेरोजगारी है। इसकी कोख से भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, चोरी डकैती तथा अनैतिकता का विस्तार होता है। बेकारों का जीवन अभिशाप की लपेटों से घिरा है। यह समस्या अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है। यह समस्या आधुनिक समाज में युवा वर्ग के लिए घोर निराशा का कारण बनी हुई है। और ये रहा अगले पॉइंट में बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के विभिन्न चरणों में से प्रमुख इस प्रकार है। जनसंख्या में वृद्धि। विगत वर्षों में भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के अनेक साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद बेरोजगारी का अंत नहीं हो सका है। लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का अभाव। ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों में समुचित प्रगति नहीं हुई है। काफ़ी उद्योग बंद हो गए हैं। इन धंधों में लगे हुए व्यक्ति बेकार हो गए हैं, नए रोजगार नहीं पा रहे हैं। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण का अभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में बड़े उद्योगों का विकास हुआ, परंतु लघु उद्योगों की अपेक्षा रही। फलस्वरूप यंत्रों ने मनुष्य का स्थान ले लिया है। पूंजी का अभाव। देश में पूंजी का अभाव है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि न होने से भी बेकारी बढ़ रही है। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। शिक्षा विद्यालयों एवं कारखानों की कमी के कारण देश में कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है, इसलिए कुशल कर्मचारी विदेशों से भी बुलाने पड़ते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। और ये रहा आपका अगला पॉइंट, बेरोजगारी के प्रकार। भारत में बेरोजगारी के दो प्रकार है। फर्स्ट है ग्रामीण बेरोजगारी और सेकंड है शहरी बेरोजगारी। आइए देखते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से भूमि पर जनसंख्या का अभाव आ जाता है। भूमि पर जनसंख्या की मात्रा बढ़ने से कृषकों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके प्रचलन बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण मौसमी बेरोजगारी पैदा होती है। मौसमी बेरोजगारी मानव शक्ति के अल्प प्रयोग से संबंधित है। यदि किसी विशेष मौसम में बेरोजगार श्रमिक सहायक व्यवसाय में कार्य मिल भी जाता है तो भी वह बेरोजगार बने ही रहते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी एवं प्रचलन बेरोजगारी दोनों ही विद्यमान होती है। सेकंड पॉइंट है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी की ही प्रशाखा है। कृषि में पूंजीवादी प्रणाली के विकास के कारण तथा भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि के कारण कृषक की आर्थिक दशा प्रतिदिन बिगड़ती जाती है, जिसके कारण भारी संख्या में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। गांवों में शहरी की ओर जनसंख्या की यह गतिशीलता शहरी आकर्षण के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु गांवों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न के कारण होती है। ग्रामीण जनसंख्या के इस स्थानांतरण से शहरों में श्रम शक्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, समाधान हेतु सुझाव। समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित प्रकार से है। जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। उद्योगों के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन देकर गांवों में लघु और कुटीर उद्योग धंधों का विकास कराना चाहिए। कम पूंजी से लगने वाले यह उद्योग ग्रामों तथा नगरों में रोजगार देंगे। इन उद्योगों का बड़े उद्योगों से तालमेल करना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। आज की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके पाठ्यक्रम में अध्ययन के साथ तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना आवश्यक है, जिससे छात्र श्रम के महत्व को समझ सके और रोजगार पा सके। कृषि में स्पर्धा। कृषकों में कृषि प्रणाली का सुधार करके अधिकाधिक
खाद्य सामग्री पैदा करने की स्पर्धा उत्पन्न करनी चाहिए। उन्हें उन्नत बीज पूंजी, अच्छे हाल तथा अन्य आधुनिक मशीनें और सुविधाएं देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका उपसंहार। देश की वर्तमान परिस्थितियों में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रयास होने चाहिए। प्रशंसा का विषय है कि भारत सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है, लघु एवं विशाल उद्योगों की स्थापना के प्रति सजग है, शिक्षा को भी रोजगार परक बनाया जा रहा है, अनेक स्वरोजगार योजनाएं चल रही है। विश्वास है कि यह समस्या हल हो जाएगी। और यहाँ आपका निबंध कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।